हमने संजीवनी योजना अटल ऐलान जी किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, के चाहे प्राइवेट हो चाहे अटल सरकारी दिवस पर अस्पताल हो। इसमें जबरदस्त भीड़ लग रही है, लोग सुनाया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग पीडीए बहुत खुश हैं। और कल एआईएसएसजे रात तक लगभग 12.5 के लाख कोऑर्डिनेटर महिला सम्मान योजना में डॉक्टर शेख ने रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5 अटल पौने 2 जी का लाख पैगाम बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है हमारी तरफ और से अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों इनके से पता उस चला बयान का कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स शत तीनों शत एजेंसीज की मीटिंग प्रणाम। हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से हर आदेश मुसलमान आए कि कुछ भी उग्रवादी फर्जी नहीं हो केस सकता करके दिल्ली की सीएम और आतिशी जी को उग्रवादी का गिरफ्तार कोई किया धर्म जाए। नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज ये बहुत अटल जी बड़ा ने आरोप कहा लगा रहा हूं कि इन तीनों और एजेंसीज को ऊपर से कहा गया बताया है कि दिल्ली की सीएम गुजरात के आतिशी जी को मुख्यमंत्री कोई भी को फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार कि किया वो जाए। राजधर्म निभाएं। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले हर गिरफ्तारी के पहले आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर दूसरे लीडर्स धर्म पर के आदमी आने को वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड उग्रवादी होगी, मनीष ना जी के बल ऊपर रेड होगी, ना फिर बताएं। हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है, संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ मगर भारद्वाज पे रेड होगी, सचिंदर जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद प्रधानमंत्री बनने पर हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा मोदी रहे। जी ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि टल ट्रांसपोर्ट गए विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी अटल के और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी बयान तरह से से महिलाओं की फ्री बस योजना जो और है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना भारतीय तो ट्रांसपोर्ट विभाग संविधान में से फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा महात्मा है। गांधी हमें के पूरा बलिदान यकीन से है कि लोग इस गंदे नेहरू षड्यंत्र का गांधी जो पिछले 10 खानदान सालों से साजिशें रच और रहे हैं, झूठे मुसलमान केसों के में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। देश के इस देश प्रति की जनता इस किस्म की किए हर राजनीति काम पसंद से नहीं करती। आप अपने और काम पे उन्होंने वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 इससे साल में आपने टलकर दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम संविधान करेंगे। को केवल जेल डालने से, गालियां देने से इस तरह से जनता वोट नहीं देती। मैं आतिशी जी से कहूंगा की धज्जियां उड़ाई और अपनी बात सबसे मनाई। अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां जिन लोगों ने केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार इनके टलने पर मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। मोदी जी का विरोध किया, उनको ईडी, ईसी, ईवीएम और अपने भ्रष्ट कर्मचारियों, व्यापारियों के सहयोग से, हत्या की चंदा चोर के सहयोग से इनको जेलों में डाल दिया और हर षड्यंत्र जो है वो संविधान विरोधी चला दिया। मुद्दा एक ही था कि पहले कांग्रेस को मिटाएंगे और फिर मुसलमानों को वापस बुलाएंगे या उनको देश छोड़ने की बात बताएंगे। पहला जो इन्होंने संविधान विरोधी काम किया वो और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके सिर्फ 2 काम थे, 1991, 1947, 1949 के संविधान की धाराओं को बदल दिया और सब देख रही है और दिल्ली की जनता
भाजपा को जवाब जरूर सभी कोई क्वेश्चन है तो एक मस्जिदों, मज़ारों के सर्वे का आदेश दिया और इनको उखाड़ने का काम शुरू कर दिया। पूरे तरह से गलत दूसरा, झूठे हैं और कुछ अवसरों पर धार्मिक स्थलों का, दबाव बनाकर ये गलत सूचना हिंदू धार्मिक स्थलों का इन अफसरों के खिलाफ विस्तार किया। कार्रवाई तो होगी ही। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो ये गलत सूचना अखबार पिछले दरवाजे से इनके खिलाफ सरकारी कार्रवाई भी की जाए। इन पर खर्च किया। आज अखबार में ये सूचना अगर निकाली कोई गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, अपने खर्चे पर भी कैबिनेट डिसीजन किसी मस्जिद को बनाने, मज़ार का कैबिनेट डिसीजन जीर्णोद्धार कराने ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन का प्रयास करे तो उनको धार्मिक स्थल बता करके 1000 रुपए की ये कोई अनुदान न देने का के बावजूद ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों के दबाव बाहर से उन अफसरों पे सख्त शेर बुलाए गए। कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस अब कुंभ के लिए दूसरी बात घोड़े बुलाए गए। दिल्ली सरकार ने 1000 इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं, देने की स्कीम पास की। लेकिन उसके चाहे बाद जितना भी खर्चा हो, केजरीवाल जी ने मगर आम आदमी अपने पार्टी की तरफ से कुंभ की शान को बढ़ाने के लिए चुनाव जीतने के बड़े से बड़े प्रोग्राम कराए गए। रुपए नहीं, ये संविधान का विरोध इसलिए है उसके बाद अरविंद कि केजरीवाल जी ने ये घोषणा हर की कि चुनाव आदमी को अपना धर्म निभाने का, अपने तरीके से अपना त्यौहार मनाने का, चाहे सरकारी कोई चाहे प्राइवेट यात्रा कराने का, जैसे हज यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो, तो इसमें अरविंद केजरीवाल सरकार का पैसा बनने के बाद खर्च लाई जाए, नहीं होना चाहिए। बनने के बाद जो धार्मिक, जैसे मुसलमानों के मदरसे कुछ हैं जिनके लिए हमने विरोध भी किया भारतीय जनता पार्टी ने कि मदरसों का मॉडिफिकेशन, मॉडर्नलाइज किया जाए, मगर इन्होंने उन्हें बंद करने का आदेश दिया और अपने मठों, मंदिरों हम उनको बस ये पूछना और चाहते हैं कि आपने 10 साल में क्या काम किया, मस्जिदों को उखाड़ करके बता दो। इनको सुसज्जित करने का 5 साल में क्या करना चाहते हो, आदेश दिया। ये बता दो। उन्होंने पिछले 10 साल में जो एक भी काम नहीं किया। इनका विरोध कर रहे हैं, 5 साल में उनके पास उनको कोई हटाने काम के नहीं लिए हर उनका सीएम आदेश दिया जा रहा है वो ये बता दें, ये और 3 प्रश्नों के जवाब दे दें। अगर ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आप भी उनको क्यों वोट और दो? ऐसी नहीं ऐसी दोगे ना वोट। आप किसान सड़क पर हैं, नौजवान सड़क पर हैं, उनके आगे का राहुल सवाल अपनी नहीं है। न्याय यात्रा उनके से पास सीएम चेहरा चल नहीं रहे है, हैं, तो फिर कोई क्यों मगर वोट इन देगा? पर भी अब शीघ्र कोई न कोई इल्ज़ाम लगाया जाएगा और तो जाहिर तौर पे ये दिल्ली की मुख्यमंत्री को, घोषणा के बेसिस पे राहुल जनता को भरोसा है। जेल में डालने का प्रोग्राम बनाया जाएगा। रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह से फ्री बिजली बंद हो। मैंने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे ऊपर खूब दबाव डाला गया कि मैं दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को बेच दूं ताकि दिल्ली के अंदर भी बिजली, फ्री बिजली बंद हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाता हूं जब तक आपका केजरीवाल मैंने जिंदा है दिल्ली की फ्री बस यात्रा 2013 में दूंगा। ये मेरे को चाहे 10 बार मोदी मिशन, मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश दिलाते रहूंगा। आज भी देखिए लंबी लंबी के लाइन लगी हुई है। महामंत्री निकलवाले अफसरों पे दबाव डाल के झूठे नोटिस निकलवाले लोग आ रहे हैं। लोगों को के इस पे रूप भरोसा में नहीं है, लोगों को केजरीवाल पे भरोसा है। मोदी जी के 3 साल का प्रोग्राम चलाया, सबका साथ, ये आम सबका आदमी विकास। पार्टी का चुनावी
चुनावी वादा और है सबका तो जाहिर विश्वास। तौर पे आम आदमी पार्टी 2019 में मोदी जी को वादा करके मैंने रजिस्टर एक करने की 7 कोशिश सूत्रीय करे, कोई पेटिशन 4 आदमी नहीं आएंगे उनके यहाँ, लोगों को गृह भरोसा मंत्री, नहीं है। बीजेपी ने कहा हम 15-15 लाख रुपए देंगे, दिए। रक्षा मंत्री बीजेपी ने और कहा हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सतपाल दिए। मलिक जी बीजेपी गवर्नर ने उस कहा वक्त के 2022 तक सारे सब कश्मीर लोगों को पक्के मकान देंगे, दिए। को भिजाया एक भी वादा कि पिछली क्या बार चाहता इन्होंने है कहा था भारत हम का झुग्गियों मुसलमान, के बदले पक्के मकान देंगे, दिए। एक भी वादा क्या है उन्होंने पूरा हमारे नहीं किया। किसानों की आय 2022 तक संवैधानिक दुगनी हो जाएगी, अधिकार, हुई। धार्मिक, केजरीवाल ने कहा था बिजली फ्री राजनीतिक करूंगा, कर दिया। और केजरीवाल ने कहा था शिक्षा अच्छी करूंगा, कर दी। केजरीवाल ने कहा था पानी मुफ्त दूंगा, दे दिया। केजरीवाल ने कहा था सामाजिक घर घर पानी पहुंचाऊंगा, पहुंचा दिया। सभी केजरीवाल संस्थाओं ने, ने कहा था 16 महिलाओं को फ्री संस्थाओं बस ने यात्रा दूंगा, दे दी। मैंने जो मेरी वादे किए, मैंने अध्यक्षता पूरे में किए, वादे किए थे मैंने पूरे किए। इन लोगों ने वादे पूरे नहीं किए, इस तो लोग इन पर अभियान में भरोसा भाग क्यों लिया करेंगे? और हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को साथ 2022 के चुनाव में और जिन जिन लोगों को पैसे नहीं सुक्खू जी की उनके बच्चे तस्वीर को हमने सारे मीडिया को साथ लेके पूरे चलेंगे। कश्मीर में बस्तियों फहराया, आते हैं खुलेआम। हिमाचल में लाया, पूरे मीडिया को आज साथ 40 लेके बराबर जाना है। 40 जमा हम 20 का लोग फार्मूला कहते बताया, कि 1000 इनको रुपए मुख्यमंत्री की बनाया, मगर दूसरा विकल्प हमारे पास कोई न होने की वजह से जब हमने इनका साथ दिया, इनको सत्ता पर बिठा दिया, तो गुस्ताखे रसूल, लब जिहादी और दोगले मुंह वाले भीतर घाती कांग्रेसियों ने हमारे खिलाफ अभियान चलाया और सुक्खू जी हमारी इस इतनी यात्राओं के उनके हक में काम करने की एक नया पैसा खर्च करने की बजाय एक फ़ोन भी हमें नहीं किया और इसका जवाब लोगों ने उनको 2024 में दिया और कई कांड के कारण राजा वीरभद्र सिंह का टिक्का साहिब भी एक नशेड़ी औरत से हार गया, कारण एक ही हिंदुत्व। एक बात मैं बता दूं, क्योंकि मैं तो अब रुग्ण अवस्था में हूँ, लिख नहीं सकता, दिखा सकता हूँ जो लिखा हुआ है, जिसमें मैंने एक बात लिखी हुई है कि अब वो वक्त आएगा कि गृह युद्ध भारत में छिड़ जाएगा और नाम हिंदू मुसलमान का बताया जाएगा और 80-20 का फार्मूला लगाने के लिए मोदी जी हर 3 जो स्तंभ हैं अपने साथ मिलाएगा, यानी पुलिस, प्रेस और प्रशासन, ये 3 मोदी जी के आदेश पर काम करेंगे और संविधान के विरुद्ध रजत शर्मा जी टीवी पर उन मंत्रियों को बुलाएंगे जो शरेआम मुसलमानों के खिलाफ बयान दिलाएंगे, मुसलमानों को नक्सलवादी, आतंकी, बाहरी, रोहिंग्या, बंगाली और गिरिराज सिंह जैसों को अपनी अदालत में ऐसे बयान करने के लिए बरी कराएंगे और हम जैसों को राम मंदिर के पक्ष में इंटरव्यू देने पर भी ऐसे दकियानूस मुसलमानों को उकसाएंगे और हमें जान से मारने की धमकियां दोनों तरफ से दिलाएंगे। अब इनका सबसे बड़ा फार्मूला है जो जिसको रजत जी
और कई मीडिया वाले ये बता रहे हैं कि 25 में, 27 में और 2047 तक ये इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि कईयों ने हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर दिया, बगैर संविधान बदलने के ये काम कर दिया कि मुसलमान जो है यहाँ का नहीं, रोहिंग्या है, बंगाली है, अर्बन नक्सली है। और ये मैं अपनी पेटिशन के जरिए जब 7 सवाल अमित शाह जी से पूछे तो उनका ज्ञापन आया, विजिलेंस की इंक्वायरी कराई गई। वो जब मेरे पक्ष में आई तो उसको गिदड़ परवाना बता करके 3P के जरिए मुझे एजा पहुंचाया गया, नुकसान पहुंचाया। मज़ारों को जो मोदी मिशन के उस वक्त मेरे साथ हुए वायदे, जो राकेश पठानिया ने सबसे मुस्लिम बहुल इलाके में, जब मैंने इंदौरा में पहली जनसभा की 3 साल की, तो उसमें मैंने जब ये बताया कि हम मुल्ला के दीन की नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के जरिए से दुनिया को बताएंगे, और उन्होंने पहला इल्ज़ाम उस वक्त मुझ पर लगाया और एक लेटर मुझे दिखाया कि आप अपने मज़ारों की मरम्मत करवा सकते हो, अपना पैसा इसमें लगाओ और सरकार आपको मदद देगी। ऐसा मैंने 4-5 जगह करवाया, मगर उनको अंदरूनी तौर पर मज़ार को गिराया, कम्युनिटी सेंटरों को गिराया और उन सुल्ला कुलियों से और लब जिहादियों से जिनको मोदी जी ने अपने साथ राजपूत बना करके मिलाया या धर्म वापसी से मिलाया, उन लोगों ने आपस में हम मुसलमानों को ही लड़ाया। जो मुसलमान दकियानूस हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं, जात जमात और धर्म के नाम पर उनको कोई ज्ञान नहीं, इसलिए अज्ञान बन करके हमारे इस संदेश को और हमारे इस अभियान को कि संविधान बचाओ ईमान बचाओ को जेर करा रहे हैं। मैंने कई बार जो लोग इसमें हैं तो उनसे निवेदन किया, आज भी मैं केजरीवाल, अखिलेश, राहुल, ममता जी, उमर अब्दुल्ला, इनसे फिर एक बार आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल HHAQ को सब्सक्राइब करें और मुझे 1.25 लाख बोलिए जाहिर और बातिन की दुआ से अपने आप को उसके विरोध में ना करें, जिस का विरोध हिंदुत्व के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री जो भाषा औरतों को भी सनातनी बना रहे हैं और हमारे जमीयतुल उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी जो हर मुसलमान को सिर कलम करने के नारे लगाने वालों को भी और गुस्ताखे रसूलों को भी अपना बता रहे हैं। मैं उनसे
बार बार ये वो करूँगा कि अपने आप को अकीदे को दुरुस्त करें और हर मुसलमान को उस पर चुस्त करें, करबला के मैदान की कहानी सुनाएं और मेरे AISSJ के अकीदे की आदम से लेकर के आखिरी नबी तक, यानी इनकी किताबों के मुताबिक कल की अवतार तक का बयान मेरी किताब अच्छे से पढ़ाएं। इंशाल्लाह अगर तुम इस बात पर चलोगे तो खुदा तुम्हें कामयाब करेगा और तुम्हें मिटाने वाला, निशानियां मिटाने वाला खुद मिट जाएगा। ये मेरा पैगाम है और अटल जी के इस पुण्यतिथि पर हिंदू मुसलमान को ये बयान है कि उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता और उग्रवादी का साथ देने वाला ही उग्रवादी है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।